नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पकड़े गए 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को जल्द ही उनके देश वापस भेजा जाएगा। इस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। रायपुर पुलिस इन सभी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत भारत बांग्लादेश सीमा पर ले जाकर बीएसएफ को सौंपेगी, जहां से बीएसएफ उन्हें उनके देश भेजने की जिम्मेदारी निभाएगी। सूत्रों के अनुसार इन बांग्लादेशी नागरिकों को ट्रेन के माध्यम से पहले हावड़ा फिर असम ले जाया जाएगा, जहां बीएसएफ को उन्हें सौंपा जाएगा। हालांकि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इन्हें सड़क मार्ग से भेजने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 16 से 20 जुलाई के बीच पूरी की जा सकती है। बताया गया है कि रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ जिलों से भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की यह पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। रायपुर की पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन के नेतृत्व में एक विशेष टीम इन नागरिकों को लेकर पश्चिम बंगाल या असम तक जाएगी। वहां से बीएसएफ उन्हें भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात इकाइयों को सौंपेगी। केंद्र सरकार ने सीमा पर तैनात बीएसएफ को ही यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही बांग्लादेश दूतावास से भी इस विषय में संवाद किया गया है और उन्हें आवश्यक जानकारी भेजी गई है। जिन बांग्लादेशियों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें पहले चरण में भेजा जा रहा है, जबकि जिनके खिलाफ केस दर्ज है उन्हें कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक भारत में ही रहना होगा। रायपुर में 6 बांग्लादेशियों के खिलाफ केस दर्ज है, जिनमें 3 भाई, एक दंपत्ति और उनकी नाबालिग बेटी शामिल है। इनके मामले कोर्ट में लंबित हैं। वहीं दुर्ग जिले में 7 से अधिक बांग्लादेशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि राजनांदगांव में चोरी के एक मामले में एक बांग्लादेशी जेल में बंद है। रायपुर के जिन 10 बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं है। उन्हें एहतियातन हिरासत में लेकर जेल में रखा गया है। यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्र सरकार और बीएसएफ के समन्वय से संचालित की जा रही है, जिसमें पहली बार राज्य स्तर पर इतने बड़े स्तर पर अवैध विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की पहल की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।